हाय, दिस इज विजय एंड वेलकम टू विजय's रेसिपीज। अक्षय के दोस्त जय ने हमारे घर में एक बहुत बड़ा चॉकलेट का डिब्बा भेजा जो ब्रिटल आलमंड था और मैंने पहली बार उसे खाया और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने कहा इसका एक रेसिपी बना लेते हैं और जय को खास भेजेंगे कि ये कैसे बना है देखने। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से हमारे नए वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेंगे। तो चलिए बनाते हैं ब्रिटल आलमंड। आलमंड क्रंच चॉकलेट या आलमंड ब्रिटल बनाने के लिए हमने ये 250 ग्राम्स आलमंड लिए हैं, इसे हम ड्राई रोस्ट करेंगे। लो फ्लेम में इसे 5 मिनट तक हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। हमने 5 मिनट तक लो फ्लेम में आलमंड्स को ड्राई रोस्ट कर लिया है। गैस ऑफ कर देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे मिक्सर जार में डालेंगे और इसे ड्राई ग्राइंड कर लेंगे। ज़्यादा पाउडर नहीं, कोर्स पाउडर कर देंगे इसे। या हम इसे बड़े टुकड़े होने तक हमें ग्राइंड करेंगे। आलमंड्स को रोस्ट करने के बाद हमने ठंडा कर लिया है इसे और मिक्सर ग्राइंडर में इसे कोर्सली पाउडर कर लिया है। कुछ बड़े बड़े पीसेस भी हमने रखे हैं और बाकी हमने कोर्स पाउडर कर लिया है। अभी हम आलमंड ब्रिटल चॉकलेट बनाना शुरू करते हैं। हमने गैस ऑन कर लिया है। पैन में डालेंगे ये 1.25 कप शुगर, यानी 1¼ कप शुगर। ½ कप बटर, 1/4 कप पानी डालेंगे। लो फ्लेम में इसे शुगर और बटर मेल्ट करने तक कुक करेंगे। इसमें डालेंगे ये 1/4 टीस्पून सॉल्ट, ½ टीस्पून वेनिला एसेंस, हमने 10 से 12 मिनट तक ये शुगर और बटर को कुक कर लिया है। शुगर भी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। इसका हम कंसिस्टेंसी चेक करते हैं। एक तार का कंसिस्टेंसी यानी वन स्टिंग जैसे कंसिस्टेंसी हुआ है। गैस ऑफ कर देते हैं। हमने ये ट्रे लिया है, इस पर हम थोड़ा सा बटर ग्रीस कर लेंगे। इसमें हम ये रोस्टेड आलमंड पाउडर डालेंगे। इसमें कुछ आलमंड पीसेस भी हैं और कोर्स पाउडर भी है। हमारा ये कैरेमल मिक्सचर तैयार है। इसे आप टॉफी कैंडी या बटर क्रंच भी कह सकते हैं। इसे हम ये ट्रे में पोर करेंगे। ट्रे को हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। ये मिक्सचर थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसे रेफ्रिजरेटर में रखेंगे। जब तक ये कैरेमल मिक्सचर ठंडा होता है हम चॉकलेट को मेल्ट करेंगे। हमने गैस ऑन कर लिया है। पैन में डालेंगे ये पानी। पानी को हम बॉईल करने के लिए रखेंगे।
पैन में पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इस पे ये बाउल रखेंगे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसमें ये डार्क चॉकलेट मोल्ड रखेंगे। हमारा ये चॉकलेट मेल्ट होना शुरू हो गया है। इसे हम लो फ्लेम में ही मेल्ट करेंगे। हमारा ये चॉकलेट पूरी तरह से मेल्ट हो गया है। ये एक सिरप की तरह बन गया है। गैस ऑफ कर देते हैं। हमारा ये कैरेमल मिक्सचर ठंडा हो गया है। ये मेल्टेड चॉकलेट मिक्सचर हम ये कैरेमल में डालेंगे। इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे। हमने चॉकलेट मिक्सचर को ट्रे में स्प्रेड कर लिया है। अब हम इसमें ये रोस्टेड आलमंड पाउडर स्प्रेड करेंगे। इसे हम थोड़ा सा कट करके रखेंगे। ठंडा होने के बाद ये आसानी से निकल जाएगा। इसे हम पूरी तरह ठंडा होने के बाद हम इसे रेफ्रिजरेटर में भी रखेंगे करीब 2 घंटे तक। 2 घंटे हो गए हैं। हमने ये ट्रे रेफ्रिजरेटर से निकाल लिया है। इसे अब हम कट करेंगे। इसे हम दूसरी तरफ से भी कट करेंगे। हमारा ये आलमंड ब्रिटल चॉकलेट या आलमंड क्रंच चॉकलेट तैयार है। इसी तरह हम ये पीसेस निकाल के प्लेट में रखेंगे। हमारा ये आलमंड क्रंच चॉकलेट या आलमंड ब्रिटल चॉकलेट तैयार है। आप इसे फ्रिज में यानी डीप फ्रीज करके रखेंगे तो ये ज़्यादा हार्ड और अच्छी तरह से ब्रिटल होगा।